जगन्नाथ सच्चिदानंद जय जय
श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गोविंदाय की जय। रथयात्रा महामहोत्सव की जय। जगत कृष्ण गोपाल की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। दाय हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आज की साप्ताहिक प्रीति भोज कार्यक्रम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो है रथयात्रा महोत्सव जो आगे आने वाले हैं 16 तारीख को। तो उसके पहले हम मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। ओम चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादैकं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखादिकंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आप लोग साथ साथ बोलिए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। तो आने वाले गुरुवार को बहुत ही ऑस्पिशियस फेस्टिवल है, जगन्नाथ देव की रथ यात्रा है। तो कुछ 10-12 दिन पहले जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा हुआ। उसके बाद लॉर्ड अनवसर पीरियड में जो पब्लिक व्यू से दूर रहते हैं तो उनको पुजारी लोग पूजा करते हैं। तो उस समय भगवान को एक डिवाइन बुखार चढ़ता है, जिसके चलते वो पुजारियों से जड़ी बूटी का सेवा लेते हैं और उसके बाद पूरी तरह से पूरी उनकी तबीयत ठीक होने के बाद उसके बाद रथ यात्रा में निकलते हैं, सारे पब्लिक को दर्शन देते हैं। तो ये जगन्नाथ देव की बहुत करुणा है। तो जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ टेम्पल है, वो है नीलाचल और वो है द्वारका मोड़ में, ऐश्वर्य की दूर में।
नीलाचल से सुंदराचल तक, या द्वारका से वृंदावन। तो ये जो रथ यात्रा है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मूल है, ये सब के बारे में हम जानेंगे। और जो हिस्ट्री शिला प्रभुपाद की आंदोलन के साथ साथ रथ यात्रा की हिस्ट्री जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम श्रवण करेंगे। तो रथ यात्रा जो है ये सारे मनुष्य के लिए बहुत मंगलमय है। भगवान के दर्शन करना रथ पे, जब आरूढ़ है भगवान, तब उनके दर्शन करना बहुत मंगलमय है। रथितु भावना दृश्य पुनर्जन्म न विद्यते। तो एक बार भगवान को रथ में आरूढ़ होते हुए देखते हुए, अगर हम देख पाते हैं तो हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। इसी प्रकार भगवान की रथ के रस्सी खींचने से भी बहुत भगवान की कृपा प्राप्त होता है हमें। तो ये रथ यात्रा फेस्टिवल को बहुत हमें सीरियसली लेना चाहिए। ऐसे कोई स्पेक्टेटर की तरह नहीं, इसमें हमें भाग लेना चाहिए। भाग लेना चाहिए मतलब अलग सर्विस मूड में। सर्विस मूड में वह खड़े हैं तो रस्सी खींचे, नहीं तो कीर्तन करें, डांस करें, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करें, अलग अलग तरीके की सर्विस में हमें नियुक्त रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, ये बहुत कीमती है। तो भगवान कृष्ण जब 10 साल और 7 महीने की उम्र में वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, अक्रूरनाथ जी उनको अपने रथ में लेकर चले गए। तो उसके बाद भगवान 27 साल की उम्र में द्वारका चले गए। तो जब भगवान वृंदावन से मथुरा गए तो सारे ब्रजवासी की तो हालत बहुत खराब थी, क्योंकि बिरहन वेदना में बहुत व्याकुल थे। सबसे ज्यादा जो हालत खराब थी वो गोपी और उसमें राधा रानी। तो भगवान चले गए द्वारका, और द्वारका में उनकी जो लीला की 125 साल तक वहीं पे रहे। तो भगवान को भी विरह हो रहा था, गोपियों की, और गोपियों की उनकी बहुत ज्यादा विरह हो रहा था। तो इस प्रकार दूर रह के एक दूसरे को याद किया। तो उसके बाद एक ऐसा अवसर आया जो सूर्य ग्रहण हुआ, और सूर्य ग्रहण में सारे भारत से लोग कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए। तो उसमें वृंदावन से भी सारे ब्रजवासी लोग हैं, गोपी लोग हैं, और उधर द्वारका से भी कृष्ण और यदुवंशी लोग आए। पांडव इत्यादि कुरुवंशी सब इकट्ठे हुए वहां पे, सब एक दूसरे से मिले। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मिलन है वो ब्रजवासी और गोपियों के साथ कृष्ण की मिलन है। तो इस मिलन में इनको इतना आनंद प्राप्त हुआ, और इस आनंद को होना नहीं चाहते, तो इसलिए भगवान को रथ में बिठाकर उनको रस्सी से खींच के वृंदावन की तरफ ले जाना चाहते हैं। क्योंकि जो गोपियों का मूड है, भगवान को ऐसे युद्ध क्षेत्र में, ऐसे युद्ध की जो रेसिपीज होती है, वैसे रेसिपीज साधु को उतना अच्छा नहीं लगते। उनको वही जो ग्वाल वाल का जो भेष है, जो वन की जो मिट्टियां है उस पे जो सजते हैं, वन की मालाओं से जो सजते हैं, वही उनको बहुत पसंद है। पर कुरुक्षेत्र में तो वो रूप नहीं थे उनके, तो इसलिए उनको वही वृंदावन ले जाना चाहते, उसी रूप में उनके साथ वो आनंद लेना चाहते। तो इसलिए भगवान इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं। जब बलराम जी वृंदावन में आए थे ब्रजवासी की खबर लेने के लिए, तब उन्होंने विशेष करके उनको ये बताया था कि जब वृंदावन में आप जाओगे तो वृंदावन के वेश पकड़ के जाना, ऐसे द्वारका के वेश में मत जाना। और खुद के लिए भी वही लागू है, जो ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेजन सिचुएशन जो है। हमने देखा जैसे भगवान ने वृंदावन से मथुरा गया, तुरंत अपने वेश चेंज कर लिया, और उसी प्रकार जब वापस वृंदावन जाते हैं दोबारा ब्रजवासी के ड्रेस में वापस चेंज कर लिया। तो इस प्रकार जो रस्सी से हम भगवान को खींचते, तो रथ खींचते तो भगवान को
कृपा की तरफ हमें खींचते हैं। तो इसी प्रकार रथ यात्रा में श्री कृष्ण जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो भगवान को खींच के तो लाएंगे, वृंदावन में लाएंगे, कहाँ बिठाएंगे, तो जहां भी लाएंगे वहां पे सब कुछ साफ सुथरा करके एकदम शुद्ध वातावरण होनी चाहिए। तो इसीलिए गुंडीचा मार्जन होते हैं। जगन्नाथपुरी में तो रथ यात्रा की एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन होते हैं, और हमारे टेम्पल में भी कल भी हुआ और आज भी है गुंडीचा मार्जन। मंदिर का साफ सफाई करना, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करते हैं, शिक्षा शब्द में चैतन्य महाप्रभु बताया चेतो दर्पण मार्जन। तो इसी प्रकार महामंत्र की चैंटिंग करते हमारा हृदय शुद्धि होता है। तो इसी प्रकार हम जैसे मंदिर का मार्जन करते हैं, हमारा हृदय की शुद्धिकरण होता है। तो चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को लेके गुंडीचा मार्जन करते थे बहुत आनंद उल्लास के साथ, और उसमें सबको बोलते थे कि आप लोगों का जो मेहनत है उसका हमें दर्शन तब प्रमाण तब मिलेगा जब सब लोग मिलके बहुत मात्रा में धूल मिट्टी सब इकट्ठा करोगे, झाड़ फूस करके। आपका मेहनत से, आपका मेहनत का यही प्रदर्शन है कि आपने कितना धूल मिट्टी इकट्ठा किया। तो सब न पड़े अपनी मेहनत से, पर अंत में क्या हुआ, सब मिलके जितना धूल मिट्टी इकट्ठा किया भगवान ने एक तरह से ज्यादा धूल मिट्टी इकट्ठा किया। भगवान है, सबको एनकरेज करते हैं, उनको पता है इसका क्या क्षमता है, जबकि उनके सारे जगन्नाथ सुभद्रा की जगत गुरु तो सबको भगवान एनकरेज करते हैं। तो भगवान जो जगन्नाथपुरी में बैठते हैं वो है रत्न वेदी, और गुंडीचा टेम्पल में जो वेदी में बैठते हैं वो है महावेदी। तो इस प्रकार गुंडीचा मार्जन करके हम भगवान को एक सुंदर सा वातावरण में ले आते हैं ताकि वहां पे भगवान आनंद के साथ रह पाए। तो जगन्नाथ जी का जो एक बहुत विशेषता है, वो है उनकी रथ यात्रा। जो अलग अलग भगवान की रीति है और दूसरी डेमिगॉड्स की भी रीति है, यादव है, उनके ऐसे रथ यात्रा नहीं निकलते, कभी कभी शोभा यात्रा निकल जाता है ऐसे। तो शोभा यात्रा जो निकलते हैं उसमें जो उत्सव डीटी होते हैं, छोटे से विग्रह होते हैं, उत्सव डीटी, वो उत्सव डीटी के साथ शोभा यात्रा निकलते हैं। पर जब जगन्नाथ देव की रथ यात्रा होते हैं तो भगवान के अस्थि बड़े डीटी जाते हैं रथ यात्रा में, सब कुछ बड़े बड़े होता है, भगवान के डीटी बड़े हैं, इतने बड़े रथ बनते हैं, रस्सी भी थोड़ा मोटे होते हैं, पकड़ना आसान भी होता है, तो हर चीज बड़े बड़े होते हैं जगन्नाथ जी, उनके आंखें भी इतने बड़े बड़े हैं। तो इस प्रकार भक्तों के साथ बहुत आनंद उल्लास के साथ जगन्नाथ जी रथ यात्रा में निकलते हैं। तो अभी डीटी के बारे में समझते हैं, जगन्नाथ जी की जो डीटी है। तो उद्धव गीता में कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं, शैली दारुमयी लोभी लेख्य लेख्या च संकीर्ति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विदा स्मृता। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि 8 प्रकार की अलग अलग वस्तुओं से भगवान की डीटी बनते हैं। वो कौन कौन सी है, जैसे शैली, शैली मतलब पत्थर, स्टोन। तो पत्थर से भगवान की जो डीटी है, जैसे राधा पार्थ शांति डीटी है, स्टोन से बने हैं। तो उसी प्रकार दारुमयी, दारुमयी मतलब गुड़ से बने, जगन्नाथ जी की डीटी गुड़ से बने, जगन्नाथ वाले सुभद्रा की गुड़ से बने हुए डीटी है। और लोही,
इसमें जो प्रिंट से होते हैं, प्रिंटिंग जो लॉर्ड नरसिम्हा देव का है यहाँ पे प्रिंटिंग, उसके बाद सैकत मतलब समुद्र सैकत में क्या होता है, रेत होते हैं, सो रेत से जो बनते हैं, इसे लॉर्ड रामचंद्र ने बनाया था, जी बनाया था वर्शिप करने के लिए, शिवलिंग के साथ। मन में भी कोई और कोई साधन नहीं है, तो मन में भी भगवान की जी वो करता है, जी भगवान को पूजन कर सकता है। मन ही मन में भगवान को भोगा अर्पण कर सकता है, पर जो भोगा मन से अर्पण किया जाएगा, उसकी प्रसाद भी मन से ही खाया जाएगा, उसका कोई और कोई तरीका नहीं, ठीक है। तो जैसे साउथ इंडियन ब्राह्मणों की उल्लेख आता है शास्त्रों में, तो मन ही मन में भगवान के लिए स्वीट राइस बना के भगवान को अर्पण करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि गरम कितना है, और उतना दलील हमें कर रहे थे, तो प्योर थे डिवोटी, तो उनके हाथ चले गए, तो उससे भगवान भी प्रसन्न हो गए, तो बाद में वैकुंठ चले गए। तो इस प्रकार मन से भी भगवान की पूजा किया जा सकता है, डीटी मन के अंदर डीटी कल्पना करके वो वास्तव में प्रतीत हो जाते हैं जब उसके भक्ति प्रकार हो जाते हैं। और बाद में आखिरी में मणिमय रत्नों से भगवान की होता है, जब स्टोन से भगवान की चीज होता है, वो होता है मणिमय, वो भी एक प्रामाणिक उपादान है। तो भगवान की जो है जगन्नाथ देव की दारू ब्रह्म उनको बताया जाता है कि वो दूध से बने हैं, तो भगवान ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है, और दारू मतलब वो है, इसमें को दारू ब्रह्म बताया जाता है। तो इसके और भी हम, ये तो एक्सटर्नल मीनिंग है, हम और भी दारू ब्रह्म की मीनिंग सुनेंगे। ये जो दारू वर्ड है, ये दो शब्द से बने हैं, दा प्लस रू। तो दा का मतलब क्या है, जो कोई देता, जैसे यशोदा यश प्रदान करती है यशोदा, तो इस प्रकार यहाँ पे दा जो प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है, रू प्रदान करता है। रू का मतलब क्या है, आनंद, तो जो आनंद प्रदान करते हैं वो है दारू। तो जगन्नाथ जी आनंद प्रदान करते हैं, उनकी जो विग्रह है पूरी आनंद की प्रतीक है, तो सुनेंगे, तो वो आनंद प्रदान करते हैं सबको, तो इसलिए दारू बताया जाता है। और एक तरीके से मीनिंग जो है, हम रूह शब्द सुनते हैं, रूह, ये सुनते हैं गुरु शब्द से, गुरु गुरु, तो उसमें गु और गुरु ये दोनों वर्ड का क्या मीनिंग है। गु का मीनिंग है जो अंधकार, इग्नोरेंस है, और गुरु जो है डिस्ट्रैक्ट, जो उसको दूर करते हैं। गुरु जो है शिष्य के मन का अंधकार को दूर करते हैं, इसलिए उनको गुरु बताया जाता है। गुरु शब्दस्तु अंधकारसा, रू शब्दस, गु शब्दस्तु अंधकारसा, रू शब्दस्तु निरंधका, निरंधका, अंधकार निरंधकस्य गुरु इति अभिधीयते, ये मुंडक उपनिषद है। तो इस प्रकार गुरु जो है मन का, हमारे सारे कलमश को दूर करते हैं, हमारे इग्नोरेंस को दूर करते हैं। हमारे शास्त्रों में जैसे असुदम हमारे तमस संकेतित होता है, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है, और इसमें हमें गुरु मदद करते हैं। तो ओम ज्ञानतीरम निश्चय ज्ञानांजनशलाकया, अंधकार से हमें ज्ञान प्रकाश की तरफ जाना है, तो इसमें हमें गुरु की कृपा की आवश्यकता है। तो अभी जो स्कंद पुराण में श्लोक है, खंडनम खंडनम सर्व दुःखनम अखंड आनंद देहा तस्म दावो रूपाणि परम ब्रह्म विधीयते। तो सारे हमारे जो दुखों का खंडन करते हैं भगवान जगन्नाथ जी, और आनंद प्रदान करते हैं। तो ये दाह शब्द जो है, ये दोनों में लागू होता है, वो हमें आनंद भी प्रदान करते हैं और दुखों का खंडन भी करते हैं, और अनलिमिटेड हैप्पीनेस
केहोबली पूर्व थे रावण नदी नामक वही रामचंद्र जी। तो ये अलग अलग तरीके से ये बताया गया है कि भगवान ने किस प्रकार, जैसे क्या कहता है महाप्रभु के बारे में बताया था, गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन जो है वो हमें प्रदान किया। तो ये भगवान के सारे लीलाएं बहुत संक्षिप्त में बताया हुआ है, पर मूलतः ये बात है कि जो रामचंद्र है वही कृष्ण है, वही गौरांग रूप में वही जगन्नाथ है। तो बात ये है कि अगर त्रिभुवन मुरारी जो कृष्ण है उनके बारे में तो हम जानते हैं किस तरह से वो दिखते थे, त्रिकोण में नहीं हो, अब द्वारका जाके थोड़ा स्ट्रेट हो जाते हैं, अलग बात है। पर ये तो कुछ और ही हो गया, इनकी फॉर्म ही पूरा चेंज हो गई। कहाँ जगन्नाथ जी की फॉर्म है और कहाँ भगवान कृष्ण की फॉर्म है, काफी अंतर है। तो इतना अंतर कैसे हो? तो हम इस बात को समझते हैं अभी, जो जैसे भगवान द्वारका में थे तो रात को जब सोते थे तो नींद में ही वो गोपियों के बारे में सोचते थे और आवाज करते थे, अलग अलग गोपियों का नाम बुला के, ये ललिता है, विशाखा है, राधा, ऐसे करके अलग अलग गोपियों के नाम पे, अपनी अपनी सखाओं के नाम पे वो आवाज देते थे, उनको याद करते थे। तो ये जो द्वारका की रानियां हैं वो सब सुनते थे, तो उनके मन में ये विचार आता कि उनके बारे में भगवान इतने सोचते रहते हैं, दिन में भी सोचते, रात में भी सोचते, तो उनके प्रति भगवान का प्रेम कितना प्रगाढ़ होगा। तो उसके बारे में जानने के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा इंक्विजिटिवनेस हुआ, बहुत ज्यादा इच्छा हुआ सुनना चाहते थे। तो अब उनके इसके लिए उनको ऐसे व्यक्ति चाहिए जो अभी द्वारका में आसानी से उनको पा सकते हैं और वृंदावन में भगवान की लीला सारे देखी हुई। तो वो थी रोहिणी माता, जो लॉर्ड बलराम की माता है। तो उन्होंने सब जाके रोहिणी माता के सामने ये अनुरोध रखा कि आप कृपया हमें भगवान कृष्ण की बाल्य लीला के बारे में बताएं, क्योंकि भगवान जो है अपनी ब्रजवासी जो उपासक गोपी है इनके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, रात में सपने भी देखते रहते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ होगा हम जाने को बहुत इच्छुक हैं। तो रोहिणी देवी बताती है कि मैं तो बहुत खुशी खुशी आपको बता दूंगी, पर एक शर्त है, कृष्ण और बलराम जो है ये जो मैं बताऊं ना ये उनको सुनाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण बलराम जो ब्रजवासी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, इतना विरह महसूस करते हैं। तो अगर उन्होंने ये कथा सुन लिया तो उनकी विरह की भाव और इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी कि वो यहाँ द्वारका छोड़ के वृंदावन चले जाएंगे, तो काफी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कृष्ण बलराम को ये सुनाई नहीं देना चाहिए। तो ठीक है, तो इसकी इंतजाम ये है कि हम गेट बंद कर देते हैं, रूम के अंदर कथा चलेगी और गेट में हम सुभद्रा महारानी को खड़ी कर देंगे और वो कृष्ण बलराम को अंदर आने देंगे। ठीक है, तो अब कथा शुरू हुई। रोहिणी देवी की एक के बाद एक सुंदर कथा सुनाई जा रही थी और सब एकदम बहुत आनंद के साथ कथा सुन रही थी। इतने में कृष्ण बलराम को तो वो अंतर्यामी है, सुंदर माहौल में असेंबली चल रहा था, तो उनको पता लग गया। कृष्ण राम जी को बुलाया, चलो हमारी कथा चल रही है, सुनते हैं। अब हम सामान्य जीव हैं, हम भक्ति में आके बोलते हैं, हमारे प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें दीगर हीनक बनना है, हमारी ने मान देना, दूसरे को मान देना है और सर्विस में जुड़े हुए होते हैं। पर पीछे से कभी किसी ने हमारे प्रशंसा कर ली तो कान में से खड़े हो जाते हैं, सुनने को बहुत मन करता है, हाँ बहुत मीठा बोल रहे हो, हाँ और चाहे कितना भी हम बोल रहे हैं कि हम बहुत हम्बल है, ऐसा मन में ऐसा इच्छा
फिर सो लो। जैसे एक भक्त ने बताया कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, सोच में डिफेक्ट है। सोच क्या है? हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान के अंदर ही ऐसा वो है, नेचर है, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ये नेचर आ ही गया। तो भगवान भी आपका प्रशंसा सुनना चाहते हैं, पर भगवान अपनी प्रशंसा सुनने लायक है। भगवान ऐसे कार्य करते हैं, महान कार्य करते हैं कि वो आपका प्रशंसा सुन सकते हैं। हमारा स्थिति ऐसा नहीं है। तो भगवान अपना कथा सुनने के लिए दाऊ जी के साथ आके देखिए यहाँ पे सुभद्रा खड़ी है, डोर बंद है। तो पूछा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो सुभद्रा रानी कहती है अंदर आपकी कथा चल रही है, आपको अंदर जाना मना है। मतलब बहुत अच्छा मिठाई में खा रहा हूँ, आपको नहीं दूंगा, ऐसी बात हो गई। अब उसके बाद कौन कैसे भगवान जी तो नहीं दूंगी। तो एनीवे उन्होंने मनाया बताया जो भी है करके अंत में ये तय हुआ, ठीक है आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, खिड़की खोल दी जाएगी, यहीं से कान लगा के सुन लेना। तो ठीक है, आप तीनों पोजीशन में आ गए और खड़े होकर सुन रहे। आप जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं इनके मन में बहुत आनंद आते जा रहा है। जो प्योर डिवोटी होते हैं, भक्ति के आगे उसको भजन कीर्तन या भगवान की कथा सुनते हैं, तो उनके मन में धीरे धीरे अष्ट सात्विक विकार आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ कभी 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 कभार भक्तों के साथ होता है कि रोंगटे खड़े हो गए, आंसू आ गए, ऐसे। तो अष्ट सात्विक विकार जो है ये तो बहुत ही सीरियस इमोशन के साथ होता है। अब ये तीनों जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कृष्ण बलराम सुभद्रा महारानी, ये तीनों के अंदर ना अष्ट सात्विक विकार आने लगे। धीरे धीरे उनके आंखें बड़े होने लगे, इतने बड़े बड़े आंखें हो गए और शरीर जो हाथ पैर सिकुड़ने लगे, बॉडी के अंदर ऐसे आने लगे। तो धीरे धीरे अंत में ऐसे ही हो गया, इनकी फॉर्म एग्जैक्टली जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जो फॉर्म है वैसी ही। अब इसकी कोई सब्सिडी होनी चाहिए, नहीं तो वापस तुरंत आ जाएंगे वापस अपनी फॉर्म में। पर भगवान के ऐसे जो है परम भक्त नारद मुनि एकदम मौके पे समय पे पहुंच जाते हैं, वहीं पे पहुंच गए। भगवान की लीलाओं को एकदम परफेक्ट रूप देने के लिए डायरेक्शन किया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए समय समय पे नारद मुनि सही जगह पे पहुंच जाते हैं। तो वहां पे पहुंच गए तो भगवान अपनी कथा सुनी, बहुत प्रसन्न है। तो बोले नारद मुनि बहुत प्रसन्न हूं आपको देख के, आप बोलिए क्या वर मांगते हैं? तो नारद मुनि बोले भगवान आपका ये विरल रूप ये मुझे देखने को आज मिला, मैं तो बहुत धन्य हो गया। पर मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग का ये जो रूप है एक कलयुग में सारे जीव को देखने को मिले। तो इस प्रकार नारद मुनि जो हमारे परंपरा में आचार्य, उनकी कृपा से, वैसे बहुत सारे वैष्णवों की कृपा मिला होता है। हमारे सुबह का जो मंगलारती से लेके जो एक एक भजन है कीर्तन है, आप देखना अलग अलग आचार्य की कृपा जुड़ा हुआ है उसके अंदर। तो इस प्रकार सारे हमारे परंपरा के आचार्य जो उनकी कृपा से हमें भक्ति में अलग अलग अंग में आगे बढ़ पाते हैं। बंदे गुरु चरणारविंद, गुरु अलग मतलब मल्टीपल गुरु के बारे में बताएगा, तो उनकी हमें कृपा मिलती है, तभी जाके हम आगे बढ़ पाते हैं। तो जगन्नाथ जी जो है वो सेपरेशन महसूस कर रहे हैं। किसका सेपरेशन महसूस कर रहे हैं? राधा रानी की। तो इनको इसलिए कृष्ण राधा विरह विदुर कहा जाता है। और चैतन्य महाप्रभु जो है वो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को मिस कर विरह में, इसलिए इसलिए कृष्ण विरह विदुर, एक राधा विरह विदुर और एक कृष्ण विरह विदुर, तो इन दोनों का मिलन होता है। और स्पेशली जो जगन्नाथ रथ यात्रा में उनके मिलन होते हैं
और चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने नृत्य करते हैं। दोनों ही अलग अलग तरीके से अपनी लीलाएं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने कभी नृत्य नृत्य करते हैं तो जगन्नाथ जी रथ को रुकवा देते उनकी नृत्य देखने के लिए। कितना सुंदर नृत्य है कि जगन्नाथ जी देखना चाहते हैं, रथ को रुकवा देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कभी रथ की एक साइड में, कभी भी दूसरी साइड में नृत्य करते हैं। कभी भी तो रथ के पीछे, बहुत दूर पीछे जाके नृत्य करते हैं। जगन्नाथ जी सोचते रहते कहाँ चले गए। तो जगन्नाथ जी भी रथ रुकवा के उनकी कीर्तन सब देखते सुनते। तो कभी कभी रथ जो एक बार रुक जाती है और चलती नहीं, तो चलाने के लिए उसको रस्सी से भक्त लोग खींचते हैं। कितना भी दम लगा के कुछ नहीं होता। उसका महाराज प्रताप रुद्र अपनी हाथियों को बुलाते, हाथियों से धक्का मारा जाता है रथ को, फिर भी रथ हिलता नहीं। और उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु आके अपनी सर से थोड़ा सा धक्का मारते, अपने आप रथ चल पड़ता है। ये जगन्नाथ जी की लीला है, ये चैतन्य महाप्रभु की लीला। ये दोनों के बीच में क्या चलता रहता है आम लोगों को समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ऐसे गीत गाते हैं, ऐसा लगता है कि साधारण जो बॉलीवुड सॉन्ग पे ऐसा होता है ना, साधारण ग्रामीण गीत जो होता है ऐसे ही। और उसको समझने के लिए समझ चाहिए जो रूपों को समझ थी, इसलिए रूपों को समझ पाए कि इनके बीच में चल के आ रहा है। नहीं तो पूरा कोड लैंग्वेज में चल रहा है सारे इनके बीच का इंटरेक्शन। तो ये बहुत सुंदर कथा है, सुंदर चैतन्य चरितामृत में सुंदर से वर्णित किया गया है भगवान की रथ यात्रा की जो विवरण दिया गया। तो अब भगवान रथ में क्यों निकलते हैं रथ यात्रा के समय? एक तो मंदिर में रहते हैं, पर रथ यात्रा के समय वो रथ में चढ़ के आड़ू होंगे क्यों आते सबके बीच में? जैसे हम जानते हैं कलियुग की विशेषता लोगों का अच्छी गुण तो बताए नहीं गए। प्रायण अल्पायस सभ्य कलास्मिन् युगे जन्म मंदस मंदमतया मंद भाग्य उपाधिता। एक की बात एक की बात एक। इसके जो अनुवाद है इसमें, हे विद्वान, कलियुग की इस लोह युग में मनुष्य लगभग हमेशा अल्प आयु ही पाते हैं। वे झगड़ालू, आलसी, गुमराह, दुर्भाग्यशाली और सबसे बढ़कर सदा अशांत रहते हैं। ये सुन के अच्छा तो बिल्कुल ही नहीं लगता। कैसे कैसे गुण बताए गए, भगवान के कहा गुण के बारे में बता रहे और ये तो हमारे चिंतक गुण है। तो ये तो सुनने में अच्छे नहीं लग रहा। बट बात उनमें से एक चीज भगवान को बहुत खटक रही है। बात है कि इतना आलसी है कलियुग के लोग, है ना, कि घर से निकल के इतना गृहमती बन गए कि घर से निकल के मंदिर तक नहीं आते भगवान के दर्शन करने के लिए। तो ये समस्या का हल कैसे निकाला जाए? मंदिर तक भी नहीं आ रहे भगवान के दर्शन के लिए। भगवान तो ऐसे कृपा दे देंगे अगर मंदिर में आ जाए, नहीं, मंदिर तक भी नहीं आ रहे। कई लोग हम देखते हैं भगवान की सत्ता का क्या अलग अलग लेवल का लिमिट होता है। कुछ लोग होता है बाइक से आते हैं और मंदिर के सामने बाइक को खड़ा करते हैं, वहीं पे खड़ा भाई एक हाथ से जैसे सैल्यूट करके वहीं से चल देते हैं, जूते भी नहीं खोलते। अलग अलग तरीका है प्रणाम करने के। एक हाथ से शास्त्र मुझे मना ही किया है, वही करना है। ये शास्त्र विधि मुत्सर्जा वर्तते काम करता ना साथ सिद्धि बात होगी ना सुनना परम होगी। तो ऐसे शास्त्र के साथ कोई ताल्लुकात है ही नहीं, तो ऐसे उन तरीके से कार्य करेंगे तो उसका फल भी वैसे ही होगा, विपरीत ही होगा। तो ऐसे लोगों को कैसे उद्धार किया जाए, ये जो भगवान के मन में सोचा, तो इसलिए वो रथ पे अड़ूल होके सारे जो अच्छे बुरे जैसे भी प्रकार के लोग हैं, कलियुग का लोग तो ऐसे कलियुग शूद्र संभव, शूद्र ही है, जन्म से शूद्र ही है। अगर संस्कार ढंग से नहीं होता तो शूद्र ही है। तो उन्हीं के बीच में भगवान आ जाते हैं पूरी अपनी स्माइल के साथ और पूरी कंपेशन के साथ भगवान सामने आ जाते हैं। भगवान के आप इतने बड़े बड़े पूरी तरह से कंपेशनेट होके उनको कृपा देना चाहते हैं। हमारे आँख की जो अंदर थोड़ा रेडिश पार्ट होता है
तो उसको बोलते हैं कंपेशन का इंडिकेटर। ये जगन्नाथ जी तो पूरी पूरी रेड, फुल ऑफ कंपेशन, और हाथ दोनों सामने बढ़ा के रखे, आलिंगन करने के लिए तैयार। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी सारे भक्तों के बीच में आते हैं, और कोई भी हो, चाहे बलच्छा हो, ये हो, जो भी हो, कुछ भी भक्ति के माने भगवान की तरफ दृष्टि डालता है, भगवान की रस्सी खींचता है, कुछ भी करता है, तो उनको कितना कृपा प्राप्त होता है, जो आसानी से और किसी को अनजाने में उनको प्राप्त हो जाती है। ये भगवान जगन्नाथ जी का इतना कृपा है। तो जो जीव है इस जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से गुजरता है। जगन्नाथ जी को कोई आवश्यकता नहीं थी, पर फिर भी थोड़ा बहुत इमिटेट करते हैं। वैसे तो जीव भी इंटरनल है, बट ये शाश्वत जीव है, और ये जो नश्वर शरीर धारण करता है। वैसे भगवान के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, पर भगवान फिर भी उसको इमिटेट करते हैं। जगन्नाथ जी जो है शरीर छोड़ते हैं, तो जन्म में जरा भी को इमिटेट करते हैं, कंपेशनेट होके बोलते हैं, देखो मैं भी आप जैसे, जैसे बद्ध जीव जैसे, मैं भी आप बद्ध जीव जैसे जी रहा हूँ। तो उनकी जो नव कलेवर होता है उसमें बहुत डिटेल है, नव कलेवर बहुत सुंदर डिटेल है। तो भगवान एक शरीर से दूसरे शरीर में आते हैं। जगन्नाथ जी एक जीटी के फॉर्म से दूसरे पुराने से नए जीटी फॉर्म में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होते हैं। तो ये जिसे जन्म को मिमिक करते हैं। और उसके बाद जो पुराने डीटी है वो जैसे बुद्ध को वाच्य से होता है स्वाभाविक जीव का, तो दफना दिया जाता है पूरी सम्मान पूर्वक, उनके अलग से जगह है करने के लिए, कार्य करने के लिए। और जरा में भी जो ये अनवसर समय में जो भगवान की बुखार चढ़ता है, तो ये भी जरा में भी को भगवान इंडिकेट करते हैं इससे। तो इस तरह से वो इमिटेट करते हैं ताकि लोग उनसे कोरिलेट कर पाए कि ये तो हमारे ही गॉड है, हमारी बात सुनने के लिए। और साथ में कुछ कमी अगर रह जाए तो भगवान ने बोला ठीक है, भक्ति करो और खाओ, जितना खाना है खाओ। इसलिए जगन्नाथपुरी में पूरी छूट दे रखी है, प्रसादम भरपेट खाओ, कोई छूट नहीं उसमें। तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं तो एकादशी भी ढंग से मानने का उनका आवश्यकता नहीं है। चाहे भक्त लोग तो मानते हैं, बट लोग पूरा भगवान की प्रसाद पाना है और भगवान के दर्शन करना है, कीर्तन करना, यही है। तो ये है लॉर्ड जगन्नाथ। तो जगन्नाथपुरी जो है ऐसे भी बहुत ऑस्पिशियस धाम है। एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो जगन्नाथपुरी के, जो जैसे मैंने बताया था कि नीलाचल जो है वो द्वारका है, और गुंडीचा टेम्पल जो है वो है वृंदावन। और जो समुद्र की तट पे गंभीरा है वो समय नवद्वीप को इंडिकेट करता है। तो आपको द्वारका, वृंदावन, नवद्वीप तीनों ही आपको जगन्नाथपुरी में प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। तो पहले जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से पुरी में हुआ करता था, और उसको छोड़ के और 2-3 जगह थे, एक बंगाल में, एक बांग्लादेश में, और एक उड़ीसा में, और ऐसे 3 जगह ऐसे जहां पे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होता था। पर शिला प्रभुपाद के चलते ये रथ यात्रा पूरा विश्व में फैल गया, अलग अलग शहर में। सिर्फ इतना नहीं, कोई काम चला हुआ नहीं, हर एक शहर में जो प्राइम रोड होता है उसी में से जाता है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। जैसे न्यूयॉर्क में 5th एवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट रोड है, भक्तों लोगों ने उसी को बुक किया और उसी रास्ते परमिशन लेके वहीं से जगन्नाथ जी के रथ यात्रा निकलते हैं। इसी तरह से बाकी शहरों में भी जो प्राइमरी जो भी रोड है उसमें उनका रथ यात्रा निकलता है। जगन्नाथ जी की कृपा है, क्योंकि जगत के नाथ है, इसलिए उनकी कृपा से सारे सिद्ध हो जाते हैं। तो शिला प्रभुपाद 5 साल की उम्र में से उनके विजन है, 5 साल की उम्र में वो जिद कर रहे थे उनके पिताश्री से कि उनको रथ चाहिए, तो तभी से रथ यात्रा शुरू की सेलिब्रेट करना। तो उनका जब बाकी बंगाली जो स्त्री लोग थे वो लोग पूछ रहे थे कि ये रथ कहाँ जाएगी, तो कह रहे थे ये रथ अमेरिका, लंदन,
जाएगी आगे, आप लोग देखते रहिए। तो भगवान कृष्ण की जो अवतार कृष्ण के रूप में पहली बार वो अमेरिका में नहीं गए। भगवान की जो पहला डीटी अमेरिका गए वो है जगन्नाथ जी। तो भगवान जो शिला प्रभुपाद को उनके पास जो मालती माता जी है वो इंडियन स्टोर से भगवान की छोटी सी डीटी जो सिर्फ जगन्नाथ की वो लेके उपहार देना चाह रही थी शिला प्रभुपाद को खुश करने के लिए। और शिला प्रभुपाद तुरंत प्रणाम किए जगन्नाथ जी को, पहचान गए ऑब्वियसली। तो बोले इनकी भाई बहन भी होंगे उनको भी तुरंत लेके आओ वहां से। तो चौंक है, बात को सब पता है। तो जाके वहीं पे मिल गया उनको, बलदेव सुभद्रा उनको लेके आए। तो उसके बाद शिला प्रभुपाद ने, अब वो मालती माता जी को क्या पता थी उनके पतिदेव के लिए भी वो सर्विस लेके आए। अब शिला प्रभुपाद ने उनके पति श्याम सुंदर प्रभु को बुलाया कि इनके डीटी बना, बड़े से ऊंट पे आप डीटी बना। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की उन्होंने डीटी बनाई। अब उस समय भक्तों को कुछ पता ही नहीं थे। अब वो हिप्पी कल्चर थे उसमें, वो सिगरेट पीते थे। अब सिगरेट की डब्बा जलती सिगरेट सब बलराम जी की, बलराम जी समझ रहे ना, उनके सर पे डाल पता नहीं है ना। अब शिला प्रभुपाद कितने एकोमोडेटिव थे, उन्होंने जाना नहीं बुला केन से उठा दिया। कितने एकोमोडेटिव थे कि भक्तों की बैड हैबिट्स जो है ना उनकी कृष्ण भक्ति के बीच में नहीं आना चाहिए, उसको इतना टोकना नहीं चाहिए कि वो डिस्करेज हो जाए। तो ये बैड हैबिट्स तो उनके भर भर के है। तो कलयुग में दोष का सागर समुद्र होता है, तो इसमें क्या ढूंढना है, तो समय के साथ साथ भक्ति के साथ साथ ये हटेगा। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी के जो ये है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी ये प्रेडिक्शन किया था कि जो ये जगन्नाथ जी फ्लाइट में करके विदेश में जाएंगे और वहां पे उनका रथ यात्रा होगा। तो इनके जो प्रेडिक्शन उसके बाद जो डीटी बनाया है वो डीटी को रथ में बिठा के आप रथ यात्रा करना है। शिला प्रभुपाद ने ऐसा डायरेक्शन दिया। इन्होंने बोला बहुत बढ़िया है, इतनी सी आसान सी काम है, ट्रक लाया, ट्रक में बिठाया, थोड़ा बहुत कीर्तन किया, घुमा के लिया। शिला प्रभुपाद बोले रथ यात्रा क्या हो गया ना, कैसे हो गया? तो ऐसे घुमा के ले, बोलते ऐसे नहीं होता है, ऐसे रथ यात्रा नहीं होता है, ऐसे। उसके बाद शिला प्रभुपाद ने बताया रथ यात्रा कैसे करना है। तो उन्होंने अभी तो डीटी बन गया, अब वो भी चाहिए, रथ भी चाहिए। तो उन्होंने जयानंद प्रभु को डीटी बनाने के लिए रथ बनाने के लिए आदेश दिया। और जयानंद प्रभु इतनी हार्ड वर्किंग थे, रात भर टैक्सी चलाते थे, दिन भर मेहनत करते थे, ये सब सोने का फुर्सत नहीं। भागवत क्लास में नींद आती थी उनको, शिला प्रभुपाद सब कोई दिक्कत नहीं। तो जयानंद प्रभु जो है पहली बार रथ बनाए और उस रथ में भगवान को रथ यात्रा कराया। और जयानंद प्रभु ऐसे थे कि शिला प्रभुपाद के रहते हुए शरीर छोड़ दिए थे। तो शिला प्रभुपाद ने यह आदेश दिया कि सारे रथ में जयानंद प्रभु की फोटो होनी चाहिए। अभी ये माना जाता है सारी इस्कॉन की रथ यात्रा में जयानंद प्रभु की फोटो होती है। और उसके बाद लंदन में जाके श्यामचंद्र प्रभु को एक बहुत बड़ा सा रथ बनाने के लिए बोला था प्रभुपाद ने, तो उन्होंने बनाया, तो बहुत फेमस हुआ वहां पे भी रथ यात्रा चला। पर भक्त लोग जो थे शुरुआत के भक्त लोग का अजीब गरीब आइडिया था। तो एक बार जो एक मंदिर में गोल्ड टाइम ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो वहां पे जगन्नाथ जी को दोबारा स्थापित करने की बात है। तो भक्त लोगों ने कुछ जुगाड़ लगाया। क्या जुगाड़ लगाया? शिला प्रभुपाद आए, आगे देखिए कौन लेता है, उन्होंने दंडवत किया। अब दंडवत करके जो सर उठाए, ये जगन्नाथ जी आगे सामने
तो बोले ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? बोलते ऐसा नहीं कि हमारे स्पेस का शॉर्टेज है ना, रियलिस्टिक प्रॉब्लम है, तो थोड़ा उस लकड़ी को थोड़ा आगे करके यहाँ पे बिठा के उनको पीछे से वो मोटर लगा दिया, तो घूम रहा है, तो जैसे रोटेशन पे चल रहा है। पिछला को मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, डीटी को स्थापित किया एक जगह पे रुके, ऐसे घुमा नहीं सकते। तब उनको थोड़ी पता है कि हर एक चीज सिखाना जरूरी है। चले गए श्रीलंका को बात बेस्ट कर, अगले दिन डीटी गायब है। क्यों, कहाँ चले गए? बोले डीटी तो वो गए ना सी बीच में गए। क्या हो गया? नहीं, एक्चुअली आपने बताया ना तो पर्सनल सर्विस का, तो हम लोग सोचे कि सर्दी है, हमें थोड़ा सनबैथिंग करना है ना, तो इसलिए डीटी को भी वहां पे ले गए सनबैथिंग कराने के लिए। उनको भी ठंड लग रही है, पर्सनल है ना। अब वो रेत में बिठा दिया दारू को, अब वो लोग भी ऐसे सी बीच में उनके बीच में साइन करना पड़ा उनको प्रचार करने के लिए। ऐसे ऐसे अलग अलग हरकत जो डिवोटी लोग करते थे प्रचार करने के लिए, वो सारे सहन करते थे। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद ने जो जुलाई 9 1967 में सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहला रथ यात्रा हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि 10,000 लोग इकट्ठे हो गए। अब विदेशों में सोचो 10,000 लोग एक रथ यात्रा में इकट्ठा होना कोई आम बात नहीं, पर ये शिला प्रभुपाद की कृपा और उनकी शक्ति थी जिसके चलते उन्होंने इतने लोग इकट्ठा कर दिया। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी अलग अलग देशों में, अभी कितने सारे रथ यात्रा, दिल्ली में कितने सारे रथ यात्रा होते हैं, अलग अलग देशों, मलेशिया में बहुत सारे रथ यात्रा होते हैं। ऐसे पूरी विश्व में उनकी रथ यात्रा होते हैं, और कोई कॉम्प्रोमाइजिंग तरीके से नहीं, एकदम प्रॉपर आलीशान तरीके से, मतलब मेन रोड पे उनकी रथ यात्रा निकलते हैं। और ये रथ यात्रा के माध्यम से वो पूरा विश्व में जो लोग अदरवाइज पूरे नालायक हैं, अपने घर से निकलते नहीं है, आलसी है, ऐसे लोगों को कृपा प्रदान करते हैं जिनका और कोई चारा नहीं। ऐसे मर्सीफुल जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ। नाक में जो अलंकार पहनते हैं, तो ये भगवान, ये तो लॉर्ड कृष्ण की जो यशोदा मैया भी पहनाती थी ना, तो वही है, भगवान कृष्ण ही है जगन्नाथ जी, तो वही उसी का इंडिकेटर है। ऐसे उनके विकार आ गया, उसका मतलब कि सारे अलंकार भी शरीर से झड़ गए, तो अलंकार है ही। आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, प्रसाद अगर किसी का समर्थ नहीं है तो भी मिल जाता है, वो कोई मना नहीं करता। हाँ, नहीं मतलब वो पैसा देके भी लेते हैं, बाकी ऐसे भी मिल जाता है। वैसे और भी मैंने भक्तों से सुना चॉइस, हाँ, आई डिडंट ट्राई, बट मैंने बाकी भक्तों से सुना है, बाकी कोई लक्ष्मी बिना देके भी मिल जाता है। पर मैंने इतना इतना जरूर है कि वहां से जो राइस प्रसाद है उसे मिलता है ना, एक बार पहले बार जब हमने देखा कि ये ऐसे कटोरी हमें पूरी फैमिली के लिए ऐसे कटोरी में प्रसाद हम लेके आ गए, हमने सोचा सबका कैसे होगा, बाद में जब खाने लगे तो पता लगा ये तो खत्म ही नहीं होता है, ये प्रसाद की महिमा है।
विदेश में जब थे प्रभु जी तब इस बात के संपर्क में आए, परंतु ये रमणाबाद महाराज जी से प्रभु जी दीक्षित हैं, बहुत वर्षों से इस बात में प्रचार कर रहे हैं। महाराज जी भी फॉरेन